हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, नेक्स्ट वीक परीक्षा आप लोगों का होने वाला है सक्षमता 2 का। और यहाँ पर जितने भी शिक्षक पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आ सकती है। तो कैसे आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत ही छोटा वीडियो रहने वाला है और इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि आप लोग कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातों का आपको ख्याल रखना होगा एग्ज़ाम देने से पहले। अगर इन सब बातों को आप ध्यान में रख कर एग्ज़ाम सेंटर जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा बिना किसी त्रुटि के। अब देखिए, हमारे जो पहले सक्षमता पास शिक्षकगण है उन लोगों की काउंसलिंग कब होगी, साथ ही पोस्टिंग कब से होगी, उस बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर जानेंगे। क्योंकि देखिए, अभी तक कोई आपके काउंसलिंग से संबंधित कोई अपडेट नहीं था, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं दिया था। क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आता है तभी मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए समझते हैं क्या अपडेट है। सबसे पहले हम काउंसलिंग की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देते हैं ये पूरा प्रोसेस समझने वाले हैं। तो सब ये आप देख सकते हैं, सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग की तैयारी तेज। तो कब तक काउंसलिंग होगी उससे पहले हम लोग कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। चूँकि आपको पता है कि यहाँ पर दोबारा से इन्होंने रिक्तियाँ मांगी है, तो 25 जून इन्होंने बताया है कि 25 जून तक सभी जिलों से विषयवार और विद्यालयवार जो रिक्तियाँ हैं वो प्राप्त कर ली जाएगी। और यहाँ पर उसके बाद काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा। लेकिन उसके बाद 25 जून के बाद देखिए 26 जून से लेकर के 28 जून तक होना है सक्षमता 2 का एग्ज़ाम। तो जब ये 25 जून को रिक्ति मांग लेंगे तो जून के अंतिम सप्ताह हमें बताया जा रहा है कि आप लोगों का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 25 जून के बाद शेड्यूल जारी नहीं होता है तो आप समझ जाइए, सक्षमता 1 और सक्षमता 2 का जो यहाँ पर काउंसलिंग पोस्टिंग है वो एक साथ की जाएगी, यानी अलग अलग नहीं होगा, अब एक साथ ही होगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो लास्ट यहाँ पर मंथ ऑफ जून बताया जा रहा है कि आपकी काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की कार्रवाई तेज कर दी गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार जून के अंतिम सप्ताह में चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग की पूरी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही इनकी पोस्टिंग भी कर दी जाएगी। तो एक बार काउंसलिंग तो ये स्टार्ट कर दे तो पोस्टिंग में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा देखिए, और मैं कुछ इम्पोर्टेंट डाटा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये आप देख सकते हैं, 17 प्रखंडों में कक्षावार शिक्षकों की संख्या जारी की गई है। और ये कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का नगर क्षेत्र में किया जाएगा स्थानांतरण। जुलाई में बदल जाएगा 5400 शिक्षकों का पता। तो ये भागलपुर जिले से का बताया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 17 प्रखंडों की जो है शिक्षकों की संख्या जारी की गई है। तो ये आप देख सकते हैं, बिहपुर की बात करें तो 464 शिक्षक हैं, कक्षा 1 से 5 तक का दिया गया है। और वहीं 6 to 8 की बात करें तो 84, 9 to 10 की बात करें तो यहाँ पर 99 और 11-12 का 126 बताया जा रहा है। वहीं गोपालपुर की बात करें तो 385, 1st to 5th, 6 to 8 67, 9 to 10 71 और 11 to 12 84। गोरा डी की बात करें तो 642 1st to 5th के लिए, 6 to 8 के लिए 108 और 9 to 10 के लिए 105। वहीं बात करें 11-12 की तो 111। इस्माइलपुर की बात करें तो 216 1 से 5वीं तक के लिए। वहीं अगर बात करें तो 30 6 से 8 के लिए, 34 बात करें तो 9 से 10 के लिए, 11-12 के लिए 40 यहाँ पर संख्या बताई जा रही है। उसके बाद जगदीशपुर की बात करें तो 544 1st to 5th के लिए। और वहीं 6 to 8 के लिए यहाँ पर 88 है, 124 9 से 10 के लिए है और 103 11वीं से 12वीं तक की संख्या बताई जा रही है। कहलगांव की बात करें तो 1051, 6 to 8 में 209 और 9 to 10 243। वहीं 11-12 की बात करें तो 216। खरीक की बात करें तो 409 और 6 to 8 में 85, वहीं 9 to 10 में 103 और 11-12 में 103। वहीं नगर निगम की बात करें तो 513 यहाँ पर 1st to 5th के लिए। वहीं 6 to 8 के लिए 17, 9 to 10 के लिए 141 और 11-12 के लिए 79 है।
नारायणपुर की बात करें तो 362, वहीं 6 to 8 की बात करें तो 43, 9 to 10 की 69 और 11 to 12 के लिए 79। नाथनगर की बात करें तो 505 यहाँ पर 1st to 5th के लिए, 116 6 to 8 के लिए, 88 9 to 10 के लिए, वही 11 to 12 के लिए 99। नवगछिया की अगर बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 529 1st to 5th, 6 to 8 86, 9 to 10 94 और 11 to 12 113। पीठ पैती की बात करें तो ये 144 1st to 5th और वहीं 6 to 8 की बात करें तो 138, 185 यहाँ पर 9 to 10 और 193 11 to 12। रंगरा चौक की बात करें तो 318 1st to 5th, 6 to 8 70, 9 to 10 79 और वहीं 11 to 12 के लिए 63। सबौर की बात करें तो 360 386 और 94 बात करें तो 6 to 8, 9 to 10 की बात करें तो 109, वही बात करें 11 to 12 के लिए 102। सनहौला की बात करें तो 759 और 105 6 to 8 के लिए, 144 9 to 10 के लिए, 141 यहाँ पर 11 to 12 के लिए। शाहकुंड की बात करें तो 817 है यहाँ पर 1st to 5th के लिए, 6 to 8 के लिए 159 और 9 to 10 140 और 11 to 12 132 यहाँ पर संख्या बताई गई है। और कहलगांव प्रखंड में सबसे अधिक शिक्षक यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनमें पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक जो है 9649, कक्षा 6 से 8वीं 1674, कक्षा 9वीं 10वीं में 1622 तथा कक्षा 11वीं 12वीं में कुल 1943 शिक्षक कार्यरत है। इनमें सभी कैटेगरी में कहलगांव प्रखंड में सबसे ज़्यादा शिक्षक जो है वो कार्यरत है। यहाँ पहली से 5वीं कक्षा के लिए यहाँ बताया जा रहा है 1051, कक्षा 6 से 8 के लिए 209, जो हमने अभी इनमें क्रमशः पढ़ा है। तो ये कुछ यहाँ पर सूचियाँ तो जारी की जा रही है यहाँ पर रिक्तियों की। और अगर बात करें तो अगर यहाँ पर ये काउंसलिंग लेते हैं अगर जून में, तो 25 के बाद आप लोगों का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी अगर बात करें शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो यहाँ पर मार्क्स इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों के मार्क्स किस प्रकार से हैं। और चूँकि अगर दोनों सक्षमता 1 सक्षमता 2 का एक साथ पोस्टिंग किया जाता है तो भी यहाँ पर देखिए फ़र्क तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन हो जाएगा हाई। और सक्षमता 2 में भी यहाँ पर अच्छे नंबर लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में हाईएस्ट मार्क्स को ही यहाँ पर जो है मौका मिल सकता है, शहरी क्षेत्र का स्कूल उन्हें आवंटित किया जाए। मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोगों की यहाँ पर पोस्टिंग होगी, रैंडमाइजेशन तरीका अपनाया जाएगा। और कुछ भी अपडेट अगर काउंसलिंग से संबंधित होता है तो बिल्कुल मैं यहाँ पर आप लोगों को अपडेट देती रहती हूँ। तो अब समझते हैं हम लोग सक्षमता 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम कैसे दें। तो देखिए सक्षमता 2 का एग्ज़ाम होना है 26 जून से लेकर के 28 जून तक। और चूँकि 28 जून को प्रधानाध्यापक का भी एग्ज़ाम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर जो है 2 एग्ज़ाम एक ही डेट को पढ़ रहा है तो कई कैंडिडेट को यहाँ पर दिक्कत भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग ये समझते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दें। इसके लिए हमें सक्षमता वेबसाइट पर जाना होगा, तो वहाँ पर हम लोग चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम दें। तो देखिए हम लोग सक्षमता के वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ पर हमें प्रैक्टिस टेस्ट लिंक को क्या करना है, क्लिक करना है। और इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन से आप इसे डेस्कटॉप साइट पर ऑन कर लेंगे। कैसे डेस्कटॉप साइट पर ऑन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 लाइन दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये आपको ये डेस्कटॉप साइट दिख रहा है, तो आप इसको क्लिक कर लेंगे। तो ये जैसे हम लोग कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देते हैं, ये मोबाइल उसी तरह से ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है स्टार्ट द एग्ज़ाम पर क्लिक कर देंगे। ये कुछ आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पर टेस्ट लिखा है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। पासवर्ड में आपको क्या लिखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम सबमिट पर चलते हैं और सबमिट पर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कंफर्म करना है। यहाँ पर देख सकते हैं नाम होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट नहीं होगा, नाम होगा टेस्ट की जगह। और इसके बाद एग्ज़ाम कोड दिया होगा, सब्जेक्ट कोड दिया होगा मीडियम। यहाँ पर आप मीडियम जो है हिंदी इंग्लिश रखेंगे तो इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस एरो का आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पर ओके दबाएंगे। साथ ही यहाँ पर निर्देश दिया गया है, तो निर्देश में यही है, जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास एग्ज़ाम सेंटर में जाते ही आपके पास मोबाइल या किसी भी तरह का गैजेट नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 150 प्रश्न होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो ये निर्देश आप लोग जो है ऑनलाइन जा कर के अभी देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कुछ इसी प्रकार से दिया होगा। और यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगी तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 4 विकल्प होंगे क्वेश्चन में, और यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश में होगा। और बंगाली एवं उर्दू को छोड़ करके द्विभाषी यहाँ पर होगा, अंग्रेजी और हिंदी में आप यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। लेकिन अगर किसी हिंदी वाले प्रश्न में, मतलब आप अगर किसी प्रश्न को हल कर रहे हैं, मान लीजिए आप एसएसटी के प्रश्न को हल कर रहे हैं, हिंदी में प्रश्न में कोई त्रुटि है, तो आप इंग्लिश वाले में जो सही ऑप्शन दिया गया है आप उसे क्लिक करेंगे। यानी इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया गया है उसे सही माना जाएगा। तो हिंदी में अगर कोई त्रुटि है तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ करके उसके अनुसार आंसर लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट दिया गया है कि जैसे ही आप किसी क्वेश्चन को करेंगे, ये मैं आपको अभी करके बताऊंगी तभी आपको समझ आएगा और अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारा डिटेल दिया हुआ है। और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स आएगा यहाँ पर बनता हुआ, इसको यहाँ पर ऐसे क्लिक करना होगा। और यहाँ पर लिखा है आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन, मैंने अनुदेशों को पढ़ लिया है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन होकर आ जाएगा आपका। इसी तरह से आप एग्ज़ाम सेंटर में भी ध्यान देंगे। और एक चीज़ और, जो आपका ये नेक्स्ट बटन है ना, इसको आप एक ही बार क्लिक करेंगे, 2 बार 3 बार मत कीजिएगा, नहीं तो ये फ्रीज हो जाएगा और दोबारा से फिर आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इस पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, किसी क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हम लोग, किस फिल्म को वर्ष 2016 में आईफा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। अब मान लीजिए मैंने इसका आंसर दे दिया बी। अब बी मुझे लग रहा है यहाँ गलत है, तो यहाँ पर बी पर जा कर के ये इरेज मैं कर दूंगी। यहाँ से ये इरेज जो आप देख रहे हैं इसको मैं क्लिक कर दूंगी तो ये हट जाएगा, ये देखिए अपने आप हट गया। और इसके बाद मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैंने इसका आंसर दे दिया है, मान लीजिए मैंने इसका डी ऑप्शन दे दिया, लेकिन मुझे डाउट है कि इसको मुझे दोबारा से पढ़ना होगा। तो ये जो टैग देख रहे हैं ना आप लोग, ये टैग आप दबा देंगे, ये टैग दबा देंगे। तो यहाँ पर जो जिस प्रश्न का उत्तर आपने यहाँ पर टैग करके किया है ना, वो येलो कलर का दिखेगा, ठीक है। और इसको आप ऐसे नहीं छोड़ें, आप अंतिम में जा कर के जब आपको लगता है आपने सारे प्रश्न हल कर लिए हैं तो इन प्रश्नों को देखना ना भूलें। अगर ये डी टैग नहीं करेंगे आप तो ये प्रश्न 0 हो जाएंगे, इसके मार्क्स 0 हो जाएंगे। तो आप वापस से आएंगे इस प्रश्न पर, और इसी प्रश्न पर आने के बाद जो है इसको आप क्या कर देंगे, इसका आंसर इरेज कर देंगे और उसके बाद आप इसका आंसर सही लगाएंगे। तो इसको क्या करना होगा, पहले डी टैग करना होगा, टैग को री टैग को यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये टैग में आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए जैसे आंसर इसका डी होगा, सही ऑप्शन। इसके बाद हम ये नेक्स्ट बटन देख रहे हैं, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपने इसका उत्तर दे दिया ना, तो ये ग्रीन नज़र आएगा आपको, ठीक है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक क्यों करते हैं। तो इसमें देखिए इस तरह से प्रश्न दिया है, आपको सही सही ऑप्शन भरना है। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पर अगर सही ऑप्शन की बात करूँ तो ये डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगी। अगर मुझे पिछले क्वेश्चन पर जाना है तो ये प्रीवियस वाले बटन को क्लिक कर दूंगी, तो वापस से मैं ये इन प्रश्नों पर आ जाऊंगी, पीछे के प्रश्न पर। आगे बढ़ना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दबाते जाएंगे, एक ही बार दबाना है। और यहाँ पर देखिए हवा के वेग को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर आपने बी ऑप्शन दिया, यहाँ पर बी दिया और बी को क्या कर देंगे, आप क्लिक कर देंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये आंसर गलत है तो आप इसे टैग कर दीजिए। मैं इसको अभी आपको करके दिखा रही हूँ और मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चली जाऊँगी, इस क्वेश्चन को बाद में देखूँगी। तो ये येलो कलर का सिंबल दिख रहा है क्वेश्चन 3 में। अब मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ। अब देखिए जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे ना तो ये ब्लू कलर का हो गया। अब ये आपको संकेत कर रहा है कि इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से जाकर क्या कर देना है, सही कर देना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी,
सी मैंने दे दिया। अब मुझे प्रीवियस पर जाना है। अगर मुझे प्रीवियस पे जाना है तो मैं प्रीवियस जाऊंगी और मुझे इस क्वेश्चन का अब मुझे पता है क्या आंसर होगा। अगर मुझे ये आंसर नहीं देना, दूसरा ऑप्शन है, तो मैं दूसरा दूंगी। लेकिन अगर मुझे मेरा ये आंसर सही है तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, डी टैग को क्लिक कर दूंगी, तो ये टैग हो जाएगा और ये मेरा ग्रीन हो जाएगा। देखिए ये ग्रीन हो गया थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर तो इन्होंने 5 ही क्वेश्चन दिए हैं, 5 ही क्वेश्चन दिए हैं, तो 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट को क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम प्रमुख कौन थे, तो प्रथम प्रमुख थे आपके सुकुमार सेन। तो यहाँ पर 5 ही प्रश्न दिए हैं, इसको क्लिक करना है और जैसे ये हो जाता है, अब देखिए जैसे ही आपका यहाँ पर समय दिया जा रहा है कि कितना समय आपके पास है, ये समय जैसे ही पूरा होगा, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना, ये ऑलरेडी ये जो है सबमिट हो जाएगा। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा। और एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आप एक बार एंटर कर लेंगे, उसके बाद बाहर नहीं जाएंगे, उसके बाद नहीं तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, आप नहीं दे पाएंगे। पानी वानी की व्यवस्था उसी रूम में रहता है, आप जो वहाँ पर निरीक्षक होते हैं उसको बोल सकते हैं, तो वहाँ से आप पानी वानी पी सकते हैं या फिर अपने साथ एक बोतल रख सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम देना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कुछ और भी दिक्कत होती है तो बिल्कुल यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।